नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वास्तव साहू। टुडे हम केस स्टडी करेंगे उड़ीसा की। आज हम बात करेंगे उड़ीसा की जीडीपी, 2021-22 बजट, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर्टी के बारे में। और लास्ट में हम उड़ीसा को बांग्लादेश के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि उड़ीसा और बांग्लादेश की एरिया अप्रोक्सीमेटली ही है। और देखेंगे कि बांग्लादेश कैसे 10 साल में आगे निकल गया और उड़ीसा कैसे बांग्लादेश से कुछ सीख सकता है। किसी भी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे सिंपल सर्च कीजिए वासुदेव साहू 18, वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। राइट, आज पर यूनिक आधार इंडिया 2022 में उड़ीसा का पॉपुलेशन 46.8 मिलियन यानी 4.68 करोड़ है। बोला जाता है कि किंग खारवेल के टाइम उड़ीसा का साम्राज्य लगभग इंडिया का 50% हिस्सा में साम्राज्य के टाइम और ब्रिटिश इंडिया के टाइम उड़ीसा को वेस्ट बंगाल का हिस्सा माना था। और आज जो उड़ीसा का प्रॉपर्टी रेट है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया और मुगल साम्राज्य दायी है। इसमें उड़ीसा वेस्ट बंगाल से सेपरेट होके अलग राज्य बना। बिहार भी वेस्ट बंगाल का हिस्सा था। इन उड़ीसा यानी गरीबी के बारे में आज पर 2020 गवर्नमेंट डाटा with around 32.59% of Odisha population living of the poverty line करोड़ से 32.59% लोग ऐसे हैं गरीबी रेखाते हैं, जो 1.46 करोड़ है, जो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। पॉवर्टी रेट 57.2% था, यानी पॉवर्टी रेट में लगभग 24। सरप्राइजिंगली केउंझर द मोस्ट माइनिंग हब, जहां से इंडिया का कुल आयरन सप्लाई का 21% आयरन सिर्फ केउंझर से सप्लाई होता है। यानी इंडिया में पाए जाने वाला कुल आयरन का 21% सिर्फ उड़ीसा का केउंझर डिस्ट्रिक्ट से जाता है। फिर भी केउंझर का पॉवर्टी रेट 62% है, यानी केउंझर में कुल आबादी का 62% ऐसे हैं जो लो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, जो अधिक है। पॉवर्टी के लिए सिर्फ करा है। ये गलती जब मुगल साम्राज्य था और जब ब्रिटिश थे तब से, क्योंकि मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया के दौरान उड़ीसा को बंगाल का पार्ट माना जाता था, जिसकी वजह से जो भी डेवलप होता था वो सिर्फ वेस्ट बंगाल पे ही होता था। उड़ीसा पे कुछ डेवलप नाम का चीज होता ही नहीं था। आप एग्जाम्पल देख लीजिए बिहार, क्योंकि बिहार भी वेस्ट बंगाल का पार्ट था, वहां पे गरीबी कितना है। अभी भी कुछ गलती हो रहा है, जैसे कि आपको उस जगह पे कहीं भी जगह पे तो वहाँ पे तो रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी होना चाहिए, नहीं तो कैसे माल को पारादीप तक ले जाएगा यदि उसको आउटरी भेजना है। तो उसके लिए कुछ पुअर कनेक्टिविटी एंड लैक ऑफ पॉलिसी यानी योजना में कहीं ना कहीं कमी है, जिसको सुधारने का जाहिर सी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा का पॉवर्टी रेट भी बढ़ेगा, और डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। क्योंकि देखिए, आपके पास अच्छी रोजगार होगा और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, यानी एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। और आपके पास अगर पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो आप कहाँ से अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। पॉवर्टी को हो सके कम करने के उड़ीसा में ही रोजगार देना होगा।
देखिए record a double digit unemployment rate in the age of a group of 15 to 24 ईयर, यानी 15 के बीच उड़ीसा में डबल डिजिट से 19 ईयर के बीच ये 12.6 2.20 से 24 के बीच आते हैं, तब ये आंकड़ा 18.09% हो जाता है, जो बुरी चीज़ है। देखिए अब 15 से 19 साल के बीच तो हम समझ लेते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट का वो चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे उस होगा वो एजुकेशन पे ध्यान, ना कि लाइफस्टाइल के लिए, ना कि उस चीज़ के लिए सर नहीं प्रेशर ऊपर, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है ये इनकम करके। अब बिलो प्रॉपर्टी रहते हैं तो प्रेशर होता है, और करुण क्या है उड़ीसा में। अब देखते हैं प्रोडक्ट जीएसटी के बारे में। 2020-21 में उड़ीसा का कुल इनकम 5,86,000 करोड़ हुआ था। 2019-20 के हिसाब से 60%, क्योंकि 2019-20 57 करोड़ हुआ था। हिसाब से नेशनल जीडीपी पे उड़ीसा का कंट्रीब्यूट 8.7 था, जो लगभग 9% के करीब आ रहा है। उड़ीसा 2021-22 में एनुअल ईयर बजट, इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 2022 के 2020-21 में 1,35,000 करोड़ ही हमारा 2021-22 आया, तब 1,00,000 एक साल में करीब 26% बढ़ा है। सेवा मिशन पे जो हेल्थ केयर के लिए 1572 करोड़ दिया गया है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर के लिए दिए हैं, जो सारा उड़ीसा को ड्रिंकिंग आएगा। और 1769 करोड़ टू एग्रीकल्चर, 1080 करोड़ अंडर कालिया यानी कृषि फॉर यानी कृषक असिस्टेंटेशन के लिए दिए हैं। कालिया स्कीम में आते हैं उनको वो फार्मिंग के लिए दिया जाता है। 148 करोड़ रिसर्च एंड स्ट्रक्चर, 40 करोड़ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए हैं। मेरा हिसाब से ये काफ़ी कि जिस आप अमेरिका को देख लीजिए, वहाँ पे रिसर्च एंड उस वजह से आज अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर बना है। अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, वहाँ पे भी नया नया आइडिया को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। उस वजह से इतना बड़ा इकोनॉमी, ये बात 38,350 आ गया है एजुकेशन में, एक अच्छी बात है। अब हम देखते हैं उड़ीसा और बांग्लादेश के बीच कंपेयर का है। तो बांग्लादेश तो एक सेपरेट कंट्री है, उनका साथ कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए उड़ीसा जितना क्षेत्रफल बांग्लादेश का भी है, उड़ीसा का तो बांग्लादेश से ज़्यादा है, क्योंकि उड़ीसा का क्षेत्रफल, क्योंकि बांग्लादेश यानी 4 गुना ज़्यादा, यानी उड़ीसा से 3 गुना ज़्यादा है। देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अच्छे तनख्वाह दीजिए। बाहर जो हमारा जो उड़ीसा करोड़ और बांग्ला कितना 22,000, उड़ीसा का जो बांग्लादेश का अपरल एक्सपोर्ट है
देखा होगा, स्थान पे कौन है? पहला स्थान पे चाइना है। और आप बोलेंगे तो अदर है। अदर देखिए 180 कंट्री है, वो है कंट्री मिलके 44% कवर कर रहे हैं, और बांग्लादेश सिर्फ एक कंट्री 8% कवर कर रहा है। एक काम उड़ीसा करेगा तो उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश उड़ीसा से कॉटन, सॉरी बांग्लादेश अगर उड़ीसा अपना देश से ही इनपुट करेगा कॉटन, उनको सस्ता, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा मार्केट है कि उसके लिए भी एक ये अवसर की तरह आएगा। आप बोलेंगे कि एप्पल इंडस्ट्री वो है डिजाइन क्लॉथिंग, जो डिजाइन करता है, सेल कर क्लोथिंग को सेल क्लोथिंग बनाता है, और उसके एक्सेसरी लगता है, उसको भी वो इंडस्ट्री कहा जाता है। आशा करता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।